बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो है राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उसका जवाब दिया और धुआंधार भाषण दिया है और विपक्ष को बड़ी खरी खोटी सुनाई है। कई बार वो शायराना अंदाज में भी दिखाई दिए, शायरी बोली और उन्होंने शंकराचार्य जो अविमुक्तेश्वरानंद हैं वो लगातार उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उनको भी वहां जवाब दिया है। योगी जी ने कहा कि सपा और अन्य विपक्षी दलों के आचरण की वजह से उत्तर प्रदेश विधानसभा का पूरा सदन आहत महसूस कर रहा है। ये वही आचरण था जिससे बिटिया घबराती थी और व्यापारी कारोबार समेटने को मजबूर था। सदन की कार्रवाई में पिछले 9 सालों में बहुत कम समय ऐसा था जब इसे इस तरह बाधित किया गया। योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि उनका आचरण सदन की कार्यवाही को प्रभावित कर रहा है और इससे जनता को नुकसान हो रहा है। आचरण जो भी था वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा आचरण नहीं था और उस अच्छे आचरण की दृष्टि से आज इस सदन की अभिभाषण की शुरुआत में यहीं से करता हूं। अचानक प्रदेश का परसेप्शन खराब नहीं हुआ था, अचानक नहीं हुआ था, यही आचरण था जिस आचरण से बिटिया घबराती थी और व्यापारी कारोबार समेटता था। उसकी एक झलक अभिभाषण के दौरान भी यहां पर देखने को मिल रही थी और वह किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकारेगा। आपकी बात व्यवहारिक थी और आप व्यावहारिक बात बोलने का प्रयास भी करते हैं। अलग विषय है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपकी बातों को सुनकर के मुझे ये चीजें लग रही थी। मैं आपकी सभी बातों का जवाब भी दूंगा। और जो गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। समाजवादी पार्टी के और मुख्य विपक्षी दलों के इस आचरण के कारण उत्तर प्रदेश का पूरा सदन अपने आप को तो योगी आदित्यनाथ जी ने आज करारा जवाब दिया है विपक्ष में, जैसा कि वह आमतौर पर बोलते हैं। जो शैली उनकी है धुआंधार, जो है विपक्षी दलों को बहुत खरी खोटी सुनाई है और कई बड़े मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय भी रखी है। हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, योगी जी का धुआंधार भाषण था, 2027 की झलक थी और अभिभाषण में साथ ही शंकराचार्य जी को भी कड़ा जवाब दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विपक्ष जरूर घेरता नजर आता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष की बात 2017 के पहले की बात, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। और साफ तौर पर कहा सकता है कि मुख्यमंत्री ने आज 2017 के पहले के संरक्षण के पल रहे गुंडों पर, माफिया थे, अपराधी होता है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था। और सरकार ने पहले ही दिन जीरो टॉलरेंस की बात की थी। पहले गुंडे माफिया सरकार चलाते थे, कानून जन हाथों की जागीर बन चुका था, कर्फ्यू दंगा आम बात होती थी, पर्व और त्योहार आस्था नहीं आशंका का पर्याय होता था। और इस तरह की तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और साफ तौर पे प्रयागराज में जिस तरह से शंकराचार्य के साथ अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खुलकर बोलने का काम किया। और साफ तौर पे सीएम योगी आदित्यनाथ और भी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज उन्होंने कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को घेरने का काम किया है। और साफ तौर पे जब मौका मिलता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद दिलाने का काम करते हैं। और मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ तौर पर कहा कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो बेटियां डरती थी, सपा की टोपी से डरती थी। और साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अहम मुद्दे हैं जिस पर आज खुलकर बात रखने का काम किया, क्योंकि लगातार विपक्ष उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने का काम करता है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रांग मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य जिस तरह की बातें की थी, उस तरह को योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि योगी खिलाफ जैसे हैं वही कुर्सी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। और साफ तौर पे कहा सकता है कि आज सीएम ने एक एक बातों को क्लियर करने का काम किया है। और आज
जब सदन में मौका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला तो कई घंटे लगातार विभिन्न मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरने का काम किया, विपक्ष को घेरने का। और अभिमुक्तेश्वरानंद जिन्होंने प्रयागराज मेले पे तमाम प्रश्न छीन लिया था, बिना स्नान करे वापस चले आए थे, उस पर भी सवाल खड़ा करने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मर्यादित आचरण नहीं है शंकराचार्य का, ये भी कहा केवल शंकराचार्य लिखने से कोई शंकराचार्य नहीं हो जाता। एक खास मुद्दा उन्होंने वंदे मातरम को उठाया है योगी जी ने, लगता है 2027 के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनेगा। कहा कि वंदे मातरम का विरोध करेंगे तो कान पकड़वा देंगे। तो ये जो उनकी शब्दावली है बात करने की, वो सीधे लोगों को जो है उनका दिल में उतर जाती है। देखिए, जमीयते उलेमाए हिंद के जो मदनी हैं, उन्होंने इस बात को कहा था, वंदे मातरम जिस तरह से कहा गया कि वंदे मातरम सभी सरकारी कार्यालयों में होगा, और सरकारी कार्यालयों में वंदे मातरम को लेकर जिस तरह का मदनी का बयान आया, उसको भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने इस बात को कहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि सबको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, सबको गायन करना होगा। और इस बात को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हों या सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबको वंदे मातरम कहना होगा, क्योंकि तमाम ऐसे मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की लिए अपनी जान दे दी थी और उठ भी नहीं किया, और उन्होंने तमाम वंदे मातरम से लेकर जय हिंद सब कुछ बोलने का काम किया। आखिरकार क्या तकलीफ है, क्यों वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते? और अगर मदनी इस बात को कहते हैं कि थोपा जाएगा वंदे मातरम, तो जाहिर सी बात है कि उनको थोपना ही काम किया जाएगा और उसको स्वीकारना होगा, वंदे मातरम बोलना होगा। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। और साफ तौर पे अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी इस बात को कहा था कि वो योगी नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाए थे कि वो योगी नहीं है, वो गुंडे हैं, इस तरह की तमाम भाषा शैली का काम अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था। तो उसका जवाब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया कि जाहिर सी बात है कि वो कोई शंकराचार्य लिखने से शंकराचार्य नहीं होगा। और इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पलटवार करते हुए माघ मेला में जिस तरह की तस्वीरें नजर आई, अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच में तस्वीरें नजर आई, उसका भी जवाब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं।